हेलो, नमस्ते एवरीवन। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है दापूस लर्निंग पर। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी आरोह की कविता कैमरे में बंद अपाहिज की प्रश्न उत्तर के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि आगे भी हम इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। सो लेट्स गो स्टार्ट। प्रश्न शुरू करने से पहले कविता के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं, जिसके कारण पाठ को समझना आसान हो जाता है। इस कविता जो हम पढ़ रहे हैं कैमरे में बंद अपाहिज के लेखक हैं रघुवीर सहाय, और यह कविता उनकी एक कविता संग्रह है जो लोग भूल गए हैं। उसका नाम है जो लोग भूल गए हैं, उसी से लिया गया है। इस कविता में लेखक ने टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारा है और शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे लोगों के प्रति एक संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करता है। साथ में यह भी दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। तो इस पाठ के कविता के साथ का पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? उत्तर है, कवि ने कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी है। एक कोष्ठक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें लिखी पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। ये एक तरह से संचालन करने के लिए है। जैसे कैमरामैन के लिए कुछ शब्द हैं। क्या है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। दर्शकों के लिए क्या है? हम खुद इशारे से बताएंगे, क्या ऐसा? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अपंग व्यक्ति के लिए क्या है? वह अवसर खो देंगे, बस थोड़ी कसर रह गई। तो ये सारे जो शब्द हैं वह कोष्ठक में आए हैं, और ये कोष्ठक कविता के मुख्य उद्देश्य को अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि कहना क्या चाहता है। दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, कैमरे में बंद अपाहिज में निहित क्रूरता को उजागर कीजिए। उत्तर है इसका, यह कविता मानवीय करुणा को प्रस्तुत करती ही है, साथ ही इस कविता में उन लोगों की बनावटी करुणा का वर्णन भी मिलता है जो दुख दरिद्रता को बेचकर यश प्राप्त करना चाहते हैं। एक अपाहिज व्यक्ति के साथ झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का सौदा करना चाहते हैं। एक अपाहिज की करुणा को पैसे के लिए टीवी पर दर्शाना वास्तव में क्रूरता की चरम सीमा है। बच्चों, क्या है कि इस कविता में दूरदर्शन के संचालक स्वयं को शक्तिशाली बताते हैं तथा दूसरे को कमजोर मानते हैं। वे एक विकलांग व्यक्ति को स्टूडियो में बुलाकर पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं? आप अपाहिज हैं तो क्यों हैं? आपको इसमें क्या दुख होता है? ऊपर से वह दुख भी इतना जल्दी बताइए क्योंकि समय नहीं है। और प्रश्नकर्ता इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से चाहता है। प्रश्नकर्ता को समझ ही नहीं आता है कि उसका उत्तर क्या दे, और वह कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की भी कोशिश करता है ताकि दर्शकों में करुणा का भाव जाग सके। इस पाठ का तीसरा प्रश्न है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? उत्तर, हम समर्थ शक्तिमान पंक्ति के माध्यम से मीडिया की ताकत व कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता का पता चलता है। मीडिया कर्मी, यहाँ पर कर्मी होगा, कमी लिखा हुआ है, कर्मी, ओके। या मीडिया संचालक अपने प्रचार प्रसार की ताकत के कारण किसी का भी मजाक बना सकते हैं तथा किसी को भी नीचे गिरा सकते हैं। चैनल के मुनाफे के लिए संचालक किसी की करुणा को भी बेच सकते हैं। कार्यक्रम का निर्माण व प्रस्तुति संचालकों की मर्जी से होता है। कहने का मतलब यह है बच्चों कि टीवी पर जो मेहमान आते हैं या जिनके बारे में कार्यक्रम बनाया जा रहा है उनसे उनकी मर्जी का कोई मतलब नहीं होता है। सब कुछ जो संचालन करते हैं, एंकर होते हैं, उनकी मर्जी से होता है। आगे आधी पंक्ति है, हम एक दुर्बल को लाएंगे। पंक्ति में लाचारी का भाव है। मीडिया के सामने आने वाला व्यक्ति कमजोर होता है। मीडिया के अटपटे प्रश्नों से संतुलित व्यक्ति भी विचलित हो जाता है। अपंग या कमजोर व्यक्ति तो रोने लगता है। यह सब कुछ उसे कार्यक्रम संचालक की इच्छानुसार करना होता है। चौथा प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे
तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? उत्तर, यदि साक्षात्कार देने वाला अपंग व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रो देंगे तो प्रश्नकर्ता सहानुभूति प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। उसका यह भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हमने सामाजिक कार्यक्रम दिखाया है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें अपंग व्यक्ति की व्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है। उस व्यक्ति की सोच और वेदना का हूबहू चित्र हमने दिखाया है। अगर इंटरव्यू लेने और देने साथ ही उसके दर्शक वर्ग भी रोने लगेंगे तो प्रश्नकर्ता का यही उद्देश्य पूरा होगा कि उसने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना कार्यक्रम दिखाया है और उसकी जो पीड़ा है, उसके जो दुख है विकलांगता के, उसको उसने दर्शकों के सामने अच्छे से उभारा है। 5वां प्रश्न है, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? उत्तर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति व्यावसायिक नजरिया प्रस्तुत किया है। पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है। दर्शक व कार्यक्रम संचालक को जनता के हित या पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता है। वे अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में लोकप्रिय करना चाहते हैं। अपंग की पीड़ा को कम करने की बजाय अधिक करके दिखाया जाता है ताकि करुणा को नकदी में बदला जा सके। संचालकों की सहानुभूति भी बनावटी होती है। बच्चों, क्या है ना कि चैनल वाले जिस कार्यक्रम को सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम कहता है, परंतु पर्दे पर वक्त की कीमत है वाक्य से उसके व्यापार की पोल खुल जाती है कि वह कोई सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम नहीं बना रहा है, उसमें भी उसका व्यापार निहित है। वह ऐसे ऐसे प्रश्न पूछकर एक अपाहिज व्यक्ति को उसके अपाहिजपन का बहुत ज्यादा एहसास कराता है ताकि वह रो दे और वह उसको लोगों में करुणा जागृत करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। अब कविता के आसपास का प्रश्न है। पहला प्रश्न, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगी? उत्तर, मुझे यदि किसी शारीरिक चुनौती का सामना कर रही अपनी मित्र का परिचय करवाना है तो मैं उसकी अपंगता का मजाक नहीं उड़ाऊंगी और न ही उस अपंग लड़की को उसकी अपंगता का एहसास दिलाने की कोशिश करूंगी। मैं तो लोगों से यही कहूंगी कि यह मेरी परम मित्र है, हम बचपन से एक साथ पढ़ती आई हैं। यह लड़की मुझसे ज़्यादा होशियार है, यद्यपि चलने में इसे कुछ कठिनाई होती है, लेकिन पढ़ाई और स्कूल की अन्य गतिविधियों में यह सबसे आगे रहती है, इसलिए हर साल यह प्रथम स्थान प्राप्त करती है। इसमें अपनी मजबूरी को मजबूती बना लिया। आप अपने ऐसे मित्र का परिचय किस तरह से करवाएंगे उसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखें। उत्तर, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर मुझे बहुत दुख होगा। ऐसे कार्यक्रम किसी की सहायता नहीं करते, ये सिर्फ अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं ताकि वे अधिक से अधिक धन कमा सके। ऐसे कार्यक्रम बनाने वालों का उद्देश्य समाज सेवा नहीं होता, वे मात्र संवेदना बेचना जानते हैं। ऐसे कार्यक्रमों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। दर्शकों को भी ऐसे कार्यक्रमों को सिरे से नकार देनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निदेशक को भेजें। उत्तर, आदरणीय निदेशक दूरदर्शन, पिछले वीरवार को आपके चैनल पर दिखाया गया अपाहिज व्यक्ति के साक्षात्कार कार्यक्रम देखा। ऐसे व्यक्ति को देखकर बहुत दुख हुआ। ऐसा लगा मानो आपने मानवीयता को ताक पर रख दिया हो। अपाहिज व्यक्ति से जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे उससे यही लगा कि दूरदर्शन अब केवल पैसा कमाने का माध्यम भर रह गया है। आपने यह साक्षात्कार दिखाकर पूरी मानवीयता को शर्मिंदा किया है। आशा है भविष्य में आप ऐसे कार्यक्रम नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर अपना नाम और जगह का नाम। आपने टीवी पर ऐसे कार्यक्रम जरूर देखे होंगे जहाँ पर एंकर ऐसे ऐसे सवाल पूछता है मानो एक एजेंडा चला रहा हो। लोगों की भावनाओं से उसे कोई मतलब नहीं होता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं, है ना। हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए खबर के अंश को पढ़िए और बिहार के इस बुधिया से एक काल्पनिक साक्षात्कार कीजिए। पाठ के अंत में हिंदुस्तान समाचार पत्र से एक साभार के रूप में एक पैरा दिया हुआ है जो 9 अक्टूबर 2006 को हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र में ये छपा था। एक पवन नामक बच्चे का जो जन्म से ही विकलांग था
और जिस बुधिया नामक बच्चे का यहाँ जिक्र किया जा रहा है वह उड़ीसा का एक छोटा सा बच्चा था जो 65 किलोमीटर दौड़ चुका था और बहुत तेज दौड़ता था। तो उसी बच्चे से एक काल्पनिक साक्षात्कार आपको प्रस्तुत करना है। तो उत्तर, साक्षात्कारकर्ता का नाम है रवि और यह पहला प्रश्न पूछता है, सर्वप्रथम आपको बधाई इस अद्भुत कारनामे के लिए। आपकी उम्र क्या है? बुधिया, 5 साल। रवि, आपकी यह विकलांगता कब से है? बुधिया का उत्तर होता है, जन्म से। रवि, इस समय आप कहाँ पढ़ रहे हैं? बुधिया अपना जवाब देता है, नवरचना अकेडमी बेउर में। रवि, विकलांग होने से आपको चलने में परेशानी होती है? बुधिया जवाब देता है, होती थी परंतु अब आदत हो गई है। रवि, आपको यह कारनामा करने की प्रेरणा किससे मिली? बुधिया, जी उड़ीसा के बुधिया से जो 65 किलोमीटर दौड़ चुके हैं। रवि, आपका सपना क्या है? बुधिया, मैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी पैदल तय करना चाहता हूँ। रवि, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बुधिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, यह था कैमरे में बंद अपाहिज का प्रश्न उत्तर। सहाय जी ने यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारा तो जरूर है, लेकिन यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।